राजरतन्तरो नाम पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो माता सविता सुपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितजातमदितिजनितं मामरिं मानीरामजुष्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणौ महासायिकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीरामचन्द्राय नमः ध्यानं ध्यानार्थेक्षतं पुष्पाणि समर्पयामि नमः पुष्पमालां समर्पयामि नमः तीर्थास्पदं सविरञ्जितं शरण्यं व्यत्यार्तिहं वरदबालभवाद्योतं वन्दे महापुरुषै चरणारविन्दं व्यासनारायणाभ्यां नमः सन्धानुलेपनं समर्पयामि नमः भाई तो डराते हैं सोत्राद्वायुजबाणचमुखादग्निरजायतो बोलिए हनुमान जी महाराज की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मोख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथानी त्रिताप निवारणी कलिमल मथानी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव हरे हारणी शिवत सतत सकल सुख कारणी समहो सदे हरि हरे गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाश
परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासनी कथा जय प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वन्दालमाला काले कपालमाला रजशेखराय दिव्यम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव शरणं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन शीतलीकरणं नादवादिवन्नं देवादिवन्नं माधवोद्धारणं मंत्रपुष्पांजलिः चावल पुष्प ले लो। ओम हरि ओम मा ओम जगदेन जगमय जन्त देवा तानि धर्माणि पदमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरवे समे कामान् कामकामाय वह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कवेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सतिसाम्राज्यं भोज्यं राज्यं वै राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज। इच्छा जागृत हुई राम कथा करते हैं। संजू भैया ने कहा पंचम के हनुमान मंदिर का निर्माण होना है, वहां पर चलकर बात करते हैं। शक्तिधाम मंदिर में चर्चा हुई, उस समिति का सहयोग मिलने की बात हुई। उन्होंने कहा हाँ यहाँ कर लो। पंचम की हनुमान मंदिर समिति और शक्तिधाम मंदिर समिति के हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमें यहाँ कथा करने के लिए जगह, अनुमति और सहयोग प्रदान किया। उसके बाद अश्वती पांडे दीदी, पूजा भाभी, पार्षद जो हमारे यहाँ से हैं, महिला मंडल, योगेश साहू जी, वकील साहब जिन्होंने अपना नाम बोलने से मना किया हुआ है, इंजीनियर साहब, ऐसे 8 लोगों ने एक टीम बनाई और कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज समाज जो है बहुत भयानक स्थिति की तरफ जा रहा है। नरसिंहपुर में जो घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ एक बालिका के साथ।
पर ऐसी घटनाएं समाज में क्यों घट रही हैं, राक्षस प्रवृत्ति क्यों आ रही है, उसका कारण है हम और हमारा समाज धर्म से दूर जा रहा है। हमें टीवी, फोन, मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। धार्मिक आयोजन, कथाएं, इनसे हम और हमारा समाज दूरी बना रहा है। यही कारण है कि समाज में संस्कार घटते जा रहे हैं और ऐसी घटनाएं समाज में घट रही हैं। राक्षस प्रवृत्ति लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि यह सब बंद हो तो हमें वेदों की और पुराणों की ओर लौटना पड़ेगा। और वर्तमान समय में रामचरितमानस से ज़्यादा अच्छा कोई साधन है नहीं। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पर समाज में सुधार आए इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आइए हम रामचरितमानस के माध्यम से 9 दिन तक इस बात पर चर्चा करेंगे कि समाज को कैसे सुधारा जाए। मैं रामचरितमानस का वक्ता नहीं हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ पर कुछ बोल सकूं। श्री हनुमान जी महाराज, अनंत बलवंत हनुमान जी के विषय में कुछ बोल सकूं, पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के संबंध में उनके चरित्र पर कुछ बोल सकूं, ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं है। पर प्रेरणा भी श्री हनुमान जी भगवान ने दी और मैं यहाँ पर आकर बैठ गया। यहाँ पर विराजमान जितने श्रद्धालु हैं उन सबके सहयोग से यह कथा संपन्न हो पा रही है। रामचरितमानस की जो कथा है वह सप्तदिवसीय नहीं 9 दिवसीय होती है, पर हम 7 दिवसीय सत्संग कर रहे हैं। तो यह प्रश्न उठ सकता है, विनय भैया का भी विशेष सहयोग और यह टीम जो है संगीत वाली, आशु भैया, मयंक भैया और उनके साथ जो हैं, ये बहुत ऊंचे स्तर के गायन वादन वाले भैया हैं। सरस्वती का बृहद आशीर्वाद है इन पर। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए इन्होंने समय दिया, इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। कैमरा चला रहे हैं मालवी जी, उनकी तरफ से यहाँ पर हैं। यह भी बड़े श्रद्धावान पुरुष हैं। आज समाज में ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर किसी के अंदर श्रद्धा और जागृत हो जाए तो एक पंखे की व्यवस्था यहाँ कर दी जाए, क्योंकि ये लोग भी। आइए हम कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। सभी श्रद्धालुओं को बारंबार सादर नमन। अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज को सादर नमन। माँ आदिशक्ति मैया को सादर नमन। हम अपनी माँ की गोद में बैठकर यह कथा कह रहे हैं। यदि हमसे कहीं कोई त्रुटि भूल हो जाए तो वह माँ है और हमें माफ करेगी। एक बार पुनः आदिशक्ति समिति को हम आवाहित करते हैं। पलूटनगंज में निवास कर रहे समस्त धर्म प्रेमी जनों को हम आह्वान करते हैं कि वे पथा पंडाल तक अवश्य आ जाएं। और एक बात है, लोग बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आज जिन जिन लोगों ने रामचरितमानस को अपने मस्तिष्क पर धारण किया वे सब बहुत भाग्यशाली हैं और उनका अब दायित्व है कि इस कार्य को आगे की ओर ले जाएं, क्योंकि यह बहुत बड़े सौभाग्य का विषय होता है कि रामचरितमानस सिर पर आ जावे। भगवान की प्रेरणा हुई है, तो जिन्होंने भी धारण किया था वे सब प्रयास करें यह कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि
मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितभावम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशान् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गिरिजानन्दन गजवदन शंकर सुवन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश जय जय भारत देश धन्य हो माता हुलसी वंदनीय बुंदेल धरा के जय हो बाबा तुलसी। अरे जब तक नभ में सूर्य चंद्रमा है सागर में पानी ओ बाबा तेरी अमर रहेगी जग में राम कहानी। जनक सुता जग जननी जानकी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी जय सिया राम जय जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी जय सिया राम जय जय सिया
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार पुनः अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े सौभाग्य का विषय हम सब श्री रामचरितमानस जी का रसपान करने जा रहे हैं। वर्तमान में चारों तरफ अधर्म अत्याचार ये मचा हुआ है। अत्याचार अधर्म नीति बढ़ती जा रही है। मानवता इंसानियत खत्म हो रही है। समाज में परिवार में संस्कार नहीं बचे। परिवार के सदस्यों में वैमनुष्यता बढ़ती जा रही है। समाज में एकता नहीं है। धर्म के प्रति आस्था कमती होती जा रही है। जबकि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके कल्याण की भावना करता है। हमारा धर्म कहता है सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। फिर भी हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को नष्ट करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। हम सबको, हम सनातनियों को हमारे धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षिति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। हमारा धर्म है, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए आगे आए। अपनी संतान को, अपनी पीढ़ियों को, अपने समाज को संस्कारवान बनाए। आज देखिए चारों तरफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। धर्म की रक्षा के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। इस AI के जमाने में हमें परिवार बचाने हैं, रिश्तों को बचाना है, समाज और संस्कृति को बचाना है। हमारे समाज में, परिवार में संस्कारों की रक्षा कैसे हो? प्रकृति की रक्षा करनी है, प्रकृति और गौ की रक्षा करनी है। शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातरा, गाय पूरे विश्व की मां है। और आज पूरा विश्व खतरे में है। चारों तरफ लड़ाई झगड़े मचे हुए। गौ माता कौन है? सनातन संस्कृति का प्राण है गौ माता। आज गौ की दुर्दशा बनी हुई है भाई साहब। राक्षस प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। न धर्म सुरक्षित है, न सज्जन समाज सुरक्षित है, और न परिवार सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित हैं। आज नरसिंहपुर की घटना क्या हम सनातनियों के लिए झकझोर देने वाली नहीं? उस 8 साल की बच्ची के साथ उस दैत्य ने क्या कृत्य कर दिया। पर दोषी अकेला वह नहीं है, वह समाज भी दोषी है। जिस परिवार के बच्चे ऐसे कुसंस्कारवान हो रहे हैं, वह परिवार भी दोषी है। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कि अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्म से जोड़िए। न स्त्री जाति सुरक्षित है भाई साहब, न समाज सुरक्षित है, न धर्म सुरक्षित है, और न गौ माता सुरक्षित है। इन सब की सुरक्षा के लिए यदि कोई साधन है तो वे हमारे वेद और पुराण हैं। आइए हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मानवता, इंसानियत की रक्षा के लिए पुनः पुनः वेदों की ओर लौट चलें। हम जिन राम भगवान की कथा का श्रवण करने वाले हैं, वे इस धराधाम पर क्यों आए जानते हैं आप सब लोग? जब पृथ्वी पर रावण का आतंक बढ़ गया, धर्म का नाश होने लगा, अनीति, अत्याचार, अनाचार होने लगे, तब कोई सुरक्षित नहीं था। चारों तरफ लूट पाट मची हुई थी। तब भगवान ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौ
भगवान ने संत, सज्जन, देवता, गौ, ब्राह्मण, मातृशक्ति और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। ये हमारा धर्म है। धर्म क्या कहता है? हमारा कर्तव्य कहता है। कर्तव्य क्या है हमारा? हमारे धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। समाज की, संस्कृति की, संस्कारों की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। हमारे परिवार में रिश्तों की रक्षा करना यह भी हमारा कर्तव्य है। ये सारी शिक्षाएं हमें रामचरितमानस से प्राप्त होती। समाज में किस प्रकार रहा जाए और क्या धर्म है और क्या अधर्म है, कौन कौन से धर्म हमको करने चाहिए, रामचरितमानस हमको बहुत शिक्षा देती है। इसलिए कहते हैं प्रत्येक घर में प्रतिदिन रामचरितमानस यदि अर्थ सहित हो तो उस समाज, उस परिवार के बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख की किनारे पर, उन्हें सुख किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर
सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में डुबाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सदा तुम्हें आचरण करना, सदा तुम्हें आचरण करना सिखाती रोज रामायण, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की। रामचरितमानस हमें सिखलाती है, शिक्षा देती है कि समाज में, परिवार में कैसे जिया जाए, रिश्तों को कैसे जिया जाए, इस कलयुग शिक्षा के लिए हमें क्या करना है, ये हमें भगवान राम जी के जीवन से शिक्षा प्राप्त हो। धर्म की रक्षा कैसे हो, परिवार कैसे बचाए जाएं, मर्यादा में कैसे रहें, हमारा परिवार, हमारी संतान, हमारा समाज संस्कारवान कैसे बने, ये शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस जी से प्राप्त होती है। इसलिए एक निवेदन बार बार कि प्रतिदिन अर्थ सहित हम रामचरितमानस को अपने घर में पढ़ें और अपने बच्चों को सुनाएं और उनको भी यह प्रेरित करें कि वे प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करें। एक दो दोहा प्रतिदिन हर घर में रामचरितमानस होगी तो परिवार में, रिश्तों में सामंजस्य स्थापित जरूर हो जाएगा। अच्छा, हम तो 9 दिन 7 दिन सुनने वाले हैं, पर सुन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? हमें इसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यदि कथाओं में हम आए, श्रवण करें और हम सीखें कुछ नहीं, हमारे अंदर संस्कार ना आए तो सुनने का क्या मतलब निकला। यदि कोई रोज कथा श्रवण करे, खूब 7 दिन भक्ति करे, धर्म की बात करे और यहां से घर जाए और जाते ही से माताएं पति से लड़े और पति पत्नी से लड़े, परिवार में बच्चों से लड़े, सास बहू से लड़े, बहू सास से लड़े, तो वो घर के लोग ढूंढते हैं, बोले वो महाराज जी कहाँ गए, 9 दिन से कथा सुना रहे थे, हमारे घर में तो वैसे ही महाभारत मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि कथा तो सुन ली, राम जी का चरित्र तो सुन लिया, हनुमान जी का चरित्र तो सुन लिया, पर हमने उसे जीवन में नहीं उतारा। हनुमान जी के हर मोहल्ले में भक्त मिल जाएंगे जिनसा, पर हनुमान जी के चरित्र को आज कोई नहीं समझ पाया। हनुमान जी निकले समुद्र पार के लिए, मैनाक पर्वत ने कहा आइए महाराज बैठ जाइए, थोड़ा यात्रा लंबी। हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज कीने मोहि कहाँ विश्राम। क्या बोल रहे हैं कि ये काम दे दिया भगवान ने, जब तक पूरा नहीं कर दूंगा तब तक विश्राम नहीं है। और एक हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े भक्त होते हैं, राम कथा हो रही, किसका कार्य, पंडित जी का है क्या? नहीं है, ये राम का काम है, पर भक्त नदारद है कि नहीं है? सब भक्त हैं बड़े बड़े। भक्त से एक कहानी याद आई, भगवान नारद जी एक बार भगवान का संकीर्तन करते करते और पहुंच गए कहां पर, श्री हरि के पास। बाबूजी
नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते करते चले गए। बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चले गए श्री हरि के पास भैया और जाकर पूछे श्री हरि भगवान जी उस समय 2 रजिस्टर रखे हुए थे। बोले ये काय के हैं, क्या लेखा जोखा चल रहा है प्रभु? भगवान जी ने कहा बहुत अच्छी कथा, सुनने के लायक है। बोले ये काय के रजिस्टर हैं? श्री हरि भगवान से कहा आंसू भैया। तो श्री हरि भगवान ने कहा कि ये मेरे भक्तों के रजिस्टर है। बोले इनमें क्या लिखा है? बोले इनमें भक्तों के नाम लिखे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि मैं तो सदा भगवान का नाम लेता रहता हूँ और हनुमान जी भी बड़े भक्त हैं। बोले एक काम करता हूँ, भगवान से पूछता हूँ कि इसमें पहले नंबर पे किसका नाम है, मेरा है कि हनुमान जी का है? तो पूछा। बोले भगवान एक बात पूछनी थी। बोले हाँ पूछो। बोले इसमें सबसे पहले नंबर पर किसका नाम है? तो श्री हरि भगवान ने कहा कि इसमें पहले नंबर पर आपका नाम है नारद जी। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले अरे वाह, मैं तो हनुमान जी से बड़ा भक्त हो गया, इस रजिस्टर में पहले नंबर पे मेरा नाम है। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ लोग होते बोले हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बताने के लिए। तो नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास। बोले मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का। उनके पास 2 रजिस्टर है, उस रजिस्टर में पहले वाले रजिस्टर में मेरा नाम सबसे ऊपर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले यार इनको मजा नहीं आया, शंकर जी के पास जाता हूँ। शंकर जी के पास गए। बोले भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव। बोले मैं भगवान श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ। बोले आपको कैसे पता? बोले उनके रजिस्टर में सबसे पहला नाम मेरा है। तो शंकर जी क्या करते हैं, या तो कोई अहंकारी हो जाए और उसको लगे कि मैं ही बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान भक्तों को धीरे से समझा देते। बोले एक काम तो करो। बोले रजिस्टर कितने थे? बोले 2। बोले उस समय जो दूसरा रजिस्टर है उसके बारे में? बोले नहीं वो पूरी लिस्ट होगी तो दूसरे में चली गए। बोले नहीं एक बार फिर से जाओ श्री हरि के पास, पता करो कि दूसरे रजिस्टर का मामला क्या है। तो नारद जी वापस आए भगवान के पास और आकर प्रार्थना करने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो भगवान ने जो बात कही वह माताएं बहनें सुने। बाबूजी सुनिए, भगवान ने कहा ये पहला जो रजिस्टर है इसमें उनके नाम है जो मेरे भक्त हैं और उनमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। बोले और जो दूसरा रजिस्टर है उसमें? बोले इसमें उनका नाम है जिनको मैं अपना भक्त मानता हूँ। नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु, मतलब हम आपके भक्त हैं? बोले हाँ हो, पहले नंबर पे। बोले इस दूसरे नंबर में पहला नाम किसका है? दूसरे रजिस्टर में नाम किसका है? तो नारद जी से भगवान ने कहा हनुमान जी का। बोले क्यों? हनुमान जी का नाम क्यों है? बोले नारद जी हनुमान जी का नाम इसलिए है क्योंकि तुम भक्ति करते हो और लोगों से कहते हो कि मैं भक्त हूं। कुछ लोग होते हैं जो दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, प्रसाद बांट दिया, मंदिर चले गए, समय पे आरती कर ली, आरती में पहुंच गए। और एक होते हैं हनुमान जी जैसे भक्त। हनुमान जी से कहा कि बैठ जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। क्या बोलते? राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम।
वो भक्त जो राम जी के कार्य को अपना समझ लें और फिर भूल जाएं कि ये किसका काम है, वो सिर्फ ये समझें कि राम जी का काम है, उनका नाम हनुमान जी के रजिस्टर में उस वाले में होता है जिनको हनुमान जी अपना भक्त मानते हैं। तो यदि हमको हनुमान जी के वो वाले भक्त बनना है जिसमें हनुमान जी हमें अपना भक्त माने, हम ना कहें कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, ऐसे भक्त बनना पड़ेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए, हम रोज कथा का श्रवण करें, अपने अंदर सद्गुणों का विकास लाएं, धर्म, संस्कृति, संस्कारों की रक्षा कैसे हो इसको समझें, अपने परिवार के साथ किस प्रकार रहें, ये सब सीखें, ताकि लगे कि हमने कुछ सुना, कोई परिवर्तन हमारे अंदर आया। भाई साहब, हम यहाँ पर श्री राम कथा में केवल भजन, संकीर्तन और नृत्य नहीं करेंगे, हम कथा के माध्यम से सिद्धांतों को समझेंगे, हमारे कर्तव्यों को समझेंगे, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इसको हम समझेंगे। ये सब हमें श्री राम कथा से प्राप्त होगा, क्योंकि यदि हमने हमारे धर्म शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण नहीं की ना भाई साहब, तो बहुत बुरा समय आने वाला है। 2 रील चल रही हैं मोबाइल पे, रील्स का जमाना है। एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य कर दिया गया, और एक में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया हो रही है, तो वो बच्चे विदेश से कह रहे हैं कि जल्दी करो, हमें दूसरे काम है, आपको हम 5000 रुपए डाल देंगे। वृद्धाश्रम वालों से कह रहे हैं। ऐसी संतान होने से क्या मतलब कि पढ़ाया लिखाया और विदेश पहुंचाया, और आज वही कह रही है कि जल्दी करो, हमें दूसरे काम है, और मोबाइल पे देख रही, आने का समय नहीं है। इतना भयानक समय आने वाला है, इसलिए यदि ऐसे समय को बचाना है, ऐसे समय से बचना है, ऐसी भयंकर त्रासदियों से बचना है, तो हमें रामचरितमानस को घर घर में स्थापित करना होगा। बोलिए, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अगर हमने रामचरितमानस समय रहते अपने घरों में स्थापित नहीं की, प्रतिदिन उसका पाठ घरों में प्रारंभ नहीं किया, अर्थ सहित अपनी संतान को ये नहीं बताया कि रिश्तों को कैसे जिया जाता है, तब भाई साहब हम अपने परिवारों से हाथ धो बैठेंगे और इस समाज से भी। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कि रामचरितमानस को अपने जीवन में, अपने परिवार में उतारिए। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं रामचरितमानस पर कुछ बोल सकूं। एक एक चौपाई पर डॉक्टरेट की जाती है, महान विषय है, पर हनुमान जी ने सिर्फ निवेदन करने के लिए बिठाला, और मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भी कथा सुनकर जाए वह संकल्प ले कि हम प्रतिदिन 2-5 दोहे अपनी संतान को जरूर सुनाएंगे, ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें। ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होते कथाएं। कई लोग आते हैं आरती और नृत्य के लिए, इनको हमें अपने जीवन में उतारना होगा। आइए, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप स्वयं नहीं बैठे, यकीन मानिए 2-2.5 लाख से ज्यादा आबादी है, पर कुछ यहाँ पर बैठे हैं, मतलब भगवान ने चुना होगा। भगवान जब जा रहे थे हनुमान जी समुद्र पार, तब बहुत सी वानर सेना थी, बहुत से धार्मिक जन थे, पर हनुमान जी ने मुद्रिका किसको दी? राम जी ने हनुमान जी को। हनुमान जी को दी कि नहीं? ऐसे ही 2-3 लाख में से यदि हम 8-10 लोगों को चुना है, तो बड़ा काम करने के लिए चुना होगा निश्चित ही। एक एक व्यक्ति 1-1 हजार के बराबर है। धर्म की रक्षा के लिए आप बैठे हैं, ये संकल्प लें कि हम कोशिश करेंगे अपने घर में भी और अपने पड़ोसी के घर में भी रामचरितमानस का पाठ जरूर प्रारंभ हो, अर्थ सहित। अच्छा, सुंदरकांड तो कई जगह होता है, पर हम 2-3 दिन बाद जो सुंदरकांड करेंगे, एक बार उसको सुन लेना, फिर समझना कि ये सुंदरकांड कैसे हमारे घरों में होना चाहिए। आपको भी
मनोरंजन का साधन बना दिया है। पर सुंदरकांड आप जब 2 दिन बाद सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धियां उससे हासिल की जा सकती हैं। अधर्म की विकृति नाश के लिए हम क्या करें, धर्म की विजय के लिए हम क्या करें, असत्य पर सत्य की विजय कैसे होगी, ये शिक्षा रामचरितमानस से प्राप्त होगी। आइए सबसे पहले भगवान गणेश जी का वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरल भाषा में रामचरितमानस हमें प्रदान की है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, रामा करहु अनुग्रह सोय, विराट शुभ गुण सदन, मोह होई बाचा, चढ़ई गिरिवर नयन, अमाता सुभासो दया, प्रभु सकल कलि मन दहन, रमानी लोचन तन श्याम, राम गुण सागर जिनयन, करम समम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, रमा कुंडेन्दु समधि, और करुणायन, साहिबीर करते, पावन जनमयन, रमा गुरु मलखन, कृपा सिंधु नर रूप हरे, रमा महामोहि समको, दासुवदन रवि धरण कर। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की जय हो। तुलसीदास जी ने हम समाज को ऐसा सुंदर ग्रंथ दे दिया, पर हम आज भी उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाए। तुलसीदास जी ने बहुत वंदना की, मंगलाचरण बहुत बड़ा किया है भाई साहब। गुरु जी की वंदना की और संदेश दिया कि जीवन में एक अच्छा गुरु होना बहुत आवश्यक है। हम गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं। गुरु जी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, धर्म और अधर्म का ज्ञान कराते हैं, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से शिक्षा ग्रहण की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस जी के बालकांड में लिखा है, ये मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, नहीं विचार करिए शुभ जानी, विनय विचार करे शुभ ज्ञानी, नहीं विचार करिए शुभ जानी, विनय विचार करे शुभ ज्ञानी, जय सिया राम जय जय सिया राम, पूरन चारो समन सकल भवरोज परिवार। तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की चरण वंदना की। क्या लिखते हैं? से सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण गानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुभानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुभानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरण वंदना की और संत समाज को प्रणाम किया। संत समाज को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि साधु संत महात्मा ये सब सत्संगति में लगाकर कल्याण करने वाले। क्यों? क्योंकि सत्संग करने से क्या होगा? विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक कहाँ से आएगा? देखिए, ज्ञानवान होना अलग बात है और विवेकवान होना अलग बात है। कोई बहुत ज्ञानी हो, उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना ये ना जानता हो। आपने बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी इंजीनियरों को आतंकवादी बनते सुना है कि नहीं सुना है? क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो है, पर उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है ये हमें सत्संग से प्राप्त होगा।
है। और विवेक के लिए क्या लिखते हैं? सत्संग करने से क्या होता है? ओ बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, कोई फल सिद्धि सब साधन, कोई बल सिद्धि सब साधन भूला। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से हमें जो ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है, ये जानकारी हमें लग जाएगी। हमारा रहन सहन, हमारी संगति जैसी होगी, जैसा हमारा साथ होगा, वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। क्या होता है? सत सुध रही सत्संगति पाई, सत सुध रही सत्संगति पाई, परस परस कुधात सुहाई, पारस हरस कुल्हात तुहाई। सत सुध रही सत्संगति पाई। बेकार से बेकार मनुष्य भी सत्संगति में आकर सुधर जाता है। जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही कोई लाख बुरा हो, दुष्ट हो, पापी हो, यदि संतों की, संत समाज की, ब्राह्मणों की सत्संगति में लग जाता है, तो वह भी धीरे धीरे अच्छे स्वभाव का हो जाता है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? आशु भैया कहते हैं, ओ संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। और जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए दिल के लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी।
हंस बनावे, बागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमरन में लाग रे, हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचंद्र भगवान की जय हो, अनंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। संतों के साथ, सत्पुरुषों के साथ हमें समय बिताना चाहिए। जैसी हमारी संगति होगी, जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, वैसा हमारा स्वभाव हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सत्संग में जरूर जाएं। कितना सत्संग, रामचरितमानस में तो कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। कई अपराध उनका क्या होगा, जो कर चुके वो तो ठीक है, पर आगे प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी, आगे स्वभाव ही बदल जाएगा संतों के साथ रहने से। फिर क्या होगा, अपराध करने का मन ही नहीं करेगा। क्या करते हैं, बार बार हरि चर्चा हरि चर्चा हरि चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा। तो इंसान भी क्या होता है, भगवान की जैसा स्वभाव करने लगता है, साधु संतों के जैसा। थोड़ा सा समय मिले तो भी संतों की सदगति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी ने संतों के बाद असंतों को, दुष्टों को भी प्रणाम किया है भाई साहब। असज्जनों को क्यों किया? कई लोग होते हैं विघ्न संतोषी, उनको हजम ही नहीं होता, बोले ये धार्मिक आयोजन क्यों हो रहा है? कई ऐसे होते हैं बोले हमारा नाम नहीं हो रहा इसलिए हम डिस्टर्ब करेंगे। ये तो भगवान का काम है, धर्म का काम है, इसलिए उसमें सहयोग करना चाहिए। देवता, दैत्य, मनुष्य सबको प्रणाम किया, दैत्य को भी प्रणाम किया, पशु पक्षी प्रकृति सबको दोनों हाथ जोड़कर तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करो प्रणाम जोरे जोग पानी। दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। वाल्मीकि जी को प्रणाम किया तुलसीदास जी ने, अवधपुरी को प्रणाम किया, सरयू मैया को प्रणाम किया, दशरथ जी को प्रणाम किया, जनक जी की वंदना की, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया, भगवान श्री राम के साथ रहने वाले प्रत्येक पात्र को प्रणाम किया है भाई साहब श्री तुलसीदास जी। माँ जानकी जी को प्रणाम किया और आगे श्री राम नाम की महिमा का वर्णन किया। बड़े प्रेम के साथ हम श्री राम नाम का संकीर्तन करेंगे। सीताराम 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 सिया सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ओ काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जानू जान गणराओ, ओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस राम नाम का प्रभाव इतना है कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए।
और आगे क्या है श्री राम नाम के प्रभाव की महिमा। भगवान शिव जी ने जब कालकूट विष को पिया, समुद्र मंथन से विष निकला, और जब वह पी रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अब इसका क्या करूं, तो रा बोलते हुए मुख को खोला और मां बोलते हुए मुख को बंद कर दिया। तो रा और मां के बीच में वह कंठ में जाकर विष रुक गया और एक संदेश दिया भोले बाबा ने कि जो बुराई है, जो विष है, जो परिवार में मंथन होता है ना, झगड़ा होता है, जब एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, समाज में समितियों में कार्यक्रम होता है, बुराई करने लगते हैं कि नहीं, तो वो मंथन में तो विष निकलता है, पर उसको क्या करना है, रा और मां राम नाम की औषधि से बचा जाना है, उसको कंठ में धारण कर लेना है, ना पेट में रखना और ना मुंह से किसी से बोलना। ये हमको संदेश दिया, नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। भोले बाबा ने विष को धारण कर लिया और हमें संदेश दिया कि जो विष है, जो बुराई है, उसे अपने पेट में ना रखें, दिमाग में ना रखें, राम नाम बोल दें और भूल जाएं। राम नाम की बड़ी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। भगवान राम भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। नाम के प्रभाव से नारद जी हरि के प्यारे हो गए और नाम के ही प्रभाव से प्रहलाद जी भक्त श्रोमणी हुए। ध्रुव जी ने उच्च स्थान को प्राप्त किया। श्री राम नाम के प्रताप से हनुमान जी राम जी को अपने बस में करके रखेंगे। ध्यान करने का, फलते भूलते हैं कि नहीं भूलते, ठीक वैसे ही भगवान श्री राम का नाम है, उसको कैसे ही लो, क्या होगा, कल्याण जरूर होगा। इसलिए हमें राम जी का नाम लेना चाहिए। श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण करते करते राम नाम की महिमा बताते बताते बालकांड आधा पहुंच गया, इतनी महिमा बतलाई रामचरितमानस में। रामचरितमानस जी के 4 वक्ता हुए हैं और 4 श्रोता हुए। भगवान शिव जी ने इसकी रचना की। रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाव। शिव जी ने रचना की, अपने मन में रखा, नाम हुआ रामचरितमानस। अपने मन में रखा। एक विशेष समय आने जानकी पार्वती मैया के सामने कहा, पार्वती जी को सुनाई। शिव जी ने ही काकभुसुंडी जी को भी कही। काकभुसुंडी जी से गरुण जी ने सुनी। काकभुसुंडी जी ने ही याज्ञवल्क्य जी को भी रामचरितमानस सुनाई और फिर उन्होंने भरद्वाज जी को कही। वही रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी ने रचना की और हम सबके सामने यह उपस्थित है। इस रामचरितमानस के 7 कांड हैं। पहला बाल कांड है। बाल कांड में मंगलाचरण है, भगवान के जन्म की कथा है, बाल लीलाएं हैं और भगवान के विवाह का प्रसंग है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। सत्य, त्याग, तप, कर्तव्य और रिश्तों की मर्यादा क्या होनी चाहिए, वह हम इस कांड से समझेंगे। जीवन में संघर्ष आते हैं, उनका कांड है। देश, धर्म, समाज, परिवार, रिश्तों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसका वर्णन अयोध्या कांड में हमको मिलेगा। साथ ही मर्यादा में रहकर जीवन किस प्रकार जिया जाए, यह संदेश भगवान जी ने हमको इस कांड में दिया। अगला कांड है अरण्य कांड। भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान अधर्म और राक्षस जाति के विनाश का संकल्प लेते हैं, इसका वर्णन है। भगवान ने संदेश दिया है कि धर्म के मार्ग में बहुत संकट है भाई साहब। साथ ही
धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। ये अरण्य कांड में भगवान ने संदेश दिया है। सब कुछ छोड़कर गए हैं कि नहीं, लेकिन अपना धनुष बाण नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। भगवान कह रहे हैं सब त्याग दो, पर अपने अस्त्र शस्त्र मत छोड़ देना। अच्छा, जानकी जी का हरण किसने किया? रावण ने। रावण दुराचारी कैसे बना? पापी था, अधर्मी था, कैसे बना? रावण के जो पिता हैं विश्रवा एक महान संत थे। ये माताएं बहनें सुन ले, बहुत अच्छा संकेत है यहाँ पर माओं के लिए। और रावण की मां कैकसी, ये राक्षसी थी भाई साहब। ऋषि पुलस्त के पुत्र विश्रवा का विवाह कैकसी से हुआ था। दोनों का पुत्र हुआ रावण। रावण खराब कैसे बन गया? दुराचारी कैसे बन गया? पिता तो धर्मात्मा थे ना। संतान में गुणों का विकास मां के लालन पालन से होता है। माताएं जैसा लालन पालन, जैसे संस्कार मां के होंगे, वैसी ही संतान बनेगी। राक्षस कुल के गुणों का विकास हुआ तो रावण दुराचारी हो गया। इसलिए यदि हम परिवार में बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी इन माओ बहनों की होती है कि संतान कैसी हो। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान प्राप्त किए। रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। उसने कहा अब हम ही ब्रह्मा हैं। रावण ने संत, महात्मा, बच्चे, स्त्रियां, गौ माता सबको सताया। स्त्री जाति के प्रति बुरी नीयत रखने लगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि रावण अच्छा था, सीता जी को नहीं छुआ। कहते हैं ना, रील्स भी चलती रहती है। रील्स वाले, मोबाइल्स वाले हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट कर देना चाहते हैं। अरे उस दुराचारी के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। पता है क्या हुआ? देवहूति के प्रति गंदी हरकत करने के कारण श्राप मिला था उसको। रावण ने अपने भाई की होने वाली पत्नी रंभा के साथ गलत व्यवहार किया था। रावण को रंभा ने श्राप दिया कि यदि किसी स्त्री की इच्छा के बिना तुम उसे स्पर्श कर लोगे ना रावण, तो तुम्हारे सिर पे 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये बता देना उन लोगों को जो कहते हैं कि रावण बहुत अच्छा था, उसने सीता जी को नहीं छुआ। भाई साहब, सीता जी को स्पर्श करते ही सिर के 100 टुकड़े हो जाते। इसलिए वह डर कर कह रहा था कि मेरी बात मान जाओ सीते। स्पर्श नहीं कर पाया क्योंकि रंभा ने श्राप दिया था। रावण ने अपनी ही बहन को विधवा बनाया, अपनी बहू का शील भंग किया और गुरु पत्नी पार्वती जी को भोगने की इच्छा करने लगा। ऐसे रावण को कुछ लोग महान मानते हैं। उसके राज में चारों तरफ दुराचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ा। अच्छा, भगवान चाहते तो रावण से कह देते रावण मर जाओ, तो रावण मर जाता कि नहीं मर जाता? क्योंकि वो तो भगवान है। कह देते बेटे बेटे रावण बहुत हो गया, अब तुम मर जाओ भाई, और रावण को मरना पड़ता। पर भगवान ने ऐसा किया नहीं किया, क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे हम सबको कि ऐसा समय आएगा जब परिवार टूटेंगे, रिश्ते बिखरेंगे, गौ की हत्या होगी, स्त्रियों के साथ गंदी हरकतें होंगी। तब तुम लोगों को अस्त्र उठाना है, कायर मत बन जाना। इसलिए भगवान ने वह पूरी लीला की है रामचरितमानस। भगवान चाहते तो रावण को यूं मार सकते थे, बोल देते मर जाओ, रावण को मरना पड़ता। उसी क्षण रावण के प्राणांत हो जाते। लेकिन भगवान ने साधारण मनुष्य जीकर संघर्ष किया और संदेश दिया। दोस्ती श्री हनुमान जी भगवान करवाते हैं। यहाँ हनुमान जी का प्रवेश होता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। एक विशेष निवेदन, जितने भी सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, भगवान के भक्त उपस्थित हैं, वे सब अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ज्यादा भक्तों को रुद्री निर्माण के लिए लाएं। और 3 बजे से हम राम कथा का श्रवण करेंगे। यकीन मानिए, यदि पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण कर लिया तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। एक बार श्री राम नाम संकीर्तन और उसके बाद हम आरती करेंगे। आइए सब लोग मिलकर श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं।
तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता तू ही बिगाड़े तू ही सहारे, तू ही बिगाड़े तू ही सहारे, इस दुनिया के सारे दोनों हाथ ताली की सेवा करते हुए राम नाम संकीर्तन करेंगे और क्या कहेंगे? सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय
त्वमेव त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय उपसय्यदाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सति साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं कार्मेशं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्तपर्यायै सर्वभौमः सर्वाैक्यान्तादात्परार्धातो पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्ये सलोको